आ गया कार्तिक का पवित्र महीना, जिसमें कार्तिक स्नान, कार्तिक दीपदान, कार्तिक व्रत, जो भी नियम आपने लेने हैं, माँ तुलसी की पूजा, आकाश में दीपदान कैसे करना है, परिक्रमा कब कैसे कितनी करनी चाहिए, सबकी जानकारी लेकर हम आ गए हैं आपके साथ आपके ही यूट्यूब चैनल पर कलयुग के चमत्कार संतों की वाणी में। आप सबको प्यार भरी राधे राधे। तो आज की वीडियो में हम दीपदान और परिक्रमा के बारे में चर्चा करेंगे। दीपदान क्या होता है, कार्तिक महीने में दीपदान का इतना महत्व क्यों है, कैसे दीपदान करना है, हम कहाँ कहाँ दीपदान कर सकते हैं, किस देवता को कितनी बत्ती लगानी है, परिक्रमा कैसे करनी है, किस देवता की कितनी परिक्रमा करनी है। इस वीडियो को ये जानकारी लेने के लिए कृपया आप लास्ट तक देखें, क्योंकि जब आप वीडियो देखना शुरू करते हैं तो हो सकता है इसके बीच में कोई ऐसी बात हो जो आपको पसंद आ जाए और आप उसको सुनकर कोई नियम धारण कर लें। हम किसी न किसी की प्रेरणा तो बनते ही हैं, हमारी प्रेरणा भी कोई बनता है कि जैसे हमने किसी से सुना फिर उस जानकारी को आपके साथ इस वीडियो के जरिए शेयर किया। सबसे पहले हम कानों से ही उस जानकारी को सुनते हैं, फिर हम मन में सोचते हैं और उन चीज़ों को अपनाने का प्रयत्न करते हैं। कार्तिक मास का तो महीना आप जानते ही हैं, जिस प्रकार साल में 4 महीने बहुत ही महत्व माने गए हैं। विशाख का महीना, माघ का महीना, सावन का महीना और कार्तिक का महीना। तो इस महीने में भी पूजा आराधना करके जीवन की कई समस्याओं से मुक्ति पाई जा सकती है। कार्तिक महीने में दीपदान का बहुत महत्व है। धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि कार्तिक महीने में दीपदान करने से मनुष्य के पाप नष्ट होते हैं। दीपदान होता क्या है दोस्तों? दीपदान का मतलब है दीपक प्रज्वलित करना, यानी कि जोत जगाना। वैसे तो भगवान के मंदिर में हम जिन लोगों को रोज़ मंदिर जाने की आदत है वे दीपदान करते ही हैं, भगवान के सामने दीपक प्रज्वलित करते हैं। क्योंकि जिस प्रकार हम घर के आंगन में सोचते हैं कि हमारे घर में लाइट जलती रहे, अंधेरा ना हो, और हम उसी प्रकार जिस प्रकार मंदिर में जाकर दीप प्रज्वलित करते हैं, रोशनी करते हैं, उसी प्रकार हमारे घर में भी अंधकार दूर होता है, हमारे जीवन से अंधकार दूर होता है दीपदान करने से। इससे हमारी कोई भी जीवन में परेशानी हो, अंधकार छाया के साथ साथ वो परेशानी भी दूर होती है। जो साधक होता है उसके भाग्य में वृद्धि होती है, उसके जीवन में ऊर्ध्वगति होती है, यानी कि वह भक्ति की ओर अग्रसर होता है, भगवान के प्रति उसका प्रेम बढ़ता है। दीपदान के लिए हमें क्या क्या चीज़ चाहिए? दीपदान के लिए हमें दीपक, तेल या देसी घी, बत्ती, चावल या गेहूँ चाहिए। तो आप कोई भी दीपक ले सकते हैं, मिट्टी का हो, पीतल का हो, चांदी का हो, सोने का हो, क्योंकि जिस प्रकार से जिसकी यथाशक्ति हो, भगवान ने सबके लिए हमारे धर्मशास्त्रों में इसका उल्लेख किया गया है कि कोई भी व्यक्ति दीपदान कर सकता है। अगर आपके साथ ये चीज़ें भी ना हो तो आप आटे का भी दीपक बना सकते हैं और उसमें जोत जगा सकते हैं। और आप मानेंगे आटे का दीपक सबसे शुद्ध माना जाता है, और उसका उपयोग दीपक प्रज्वलित करने के बाद उस आटे को हम नदी में भी प्रवाहित कर दें तो वो आटा जीव जंतु खा सकते हैं। अगर हम पक्षियों के लिए भी किसी वृक्ष की छाया में रख दें तो उसे पक्षी भी खा सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि अगर हम धातु का दीपक ले रहे हैं तो उसे हम धोकर बार बार प्रयोग में ला सकते हैं। अगर हम मिट्टी का ले रहे हैं तो मिट्टी का दीपक सिर्फ एक बार ही प्रयोग में लाया जाता है। इसके लिए हम तिल का तेल, गाय के दूध से बना देसी घी यूज़ कर सकते हैं। कार्तिक के महीने में शुद्ध घी या तिल के तेल का दीपक जलाने से हमें अश्वमेध यज्ञ करने जितना पुण्य मिलता है। इसके अलावा दीपदान के लिए बत्ती भी आप कच्चे सूत से, यानी कि मौली से, कलावे से बना सकते हैं या रुई से भी बना सकते हैं। दीपदान आप घर के मंदिर में, गौशाला में, चौराहे पे, नदी किनारे पे, खुले आसमान में, ब्राह्मण के घर में, चौराहों पर आप कर सकते हैं। उसके बाद कार्तिक के महीने में देवालय में, यानी कि मंदिरों में, शिवालय में, जो भी मंदिर आपके घर के पास पड़ता हो, चाहे वो शिवालय हो, चाहे वो विष्णु भगवान का हो, चाहे वो माता रानी का हो, चाहे वो हनुमान जी का हो या फिर श्री राम जी का हो, तो आप कहीं पर भी दीपक प्रज्वलित करेंगे, दीपदान करेंगे, उसका फल आपको अनंत गुना मिलेगा।
तो दोस्तों बार बार हम यही कह रहे हैं कि आप याद रखिएगा कि चाहे हम कार्तिक के महीने में देवालय में दीप लगा रहे हैं, देवघर में किसी भी लगा रहे हैं, नदी के किनारे लगा रहे हैं, या नदी के अंदर दीप प्रवाहित करके उसे बहा रहे हैं, या जैसे गाँव में पोखर होते हैं वहाँ पर हम दीपदान कर रहे हैं, या तुलसा जी पर, जो भी दीपदान जहाँ पर भी आप कर रहे हैं उसे सुख मिलता है, साथ ही अतुल्य अनंत गुना पुण्य मिलता है। और अगर आप अपने शयन कक्ष में भी दीपक लगा रहे हैं तो उससे लंबी आयु, अच्छी आरोग्यता मिलती है और जीवन के अंधकार दूर होते हैं, प्रकाश होता है। और जो लोग पितरों के लिए आकाश में दीपदान करते हैं वह तो सोने पे सुहागा होता है, बहुत ही अच्छा होता है। आकाश में खुले आसमान के नीचे जब हम भगवान विष्णु का नाम लेकर उनके समर्पित दीपदान करते हैं तो इससे हमें कभी जमराज जी के दर्शन नहीं होते। जो लोग अपने पितरों के निमित्त आकाश में दीपदान करते हैं उनके नरक में पड़े हुए पितरों को भी उत्तम गति दी जाती है परमात्मा के द्वारा। अब जानते हैं कि आकाश के नीचे दीपदान कैसे होता है। कई लोग कहते हैं कि हम तो बालकनी में रहते हैं, हमारी तो छत ही नहीं है, तो हम दीपदान कैसे करें। तो या तो अगर आपकी छत नहीं है, क्योंकि लोग फ्लैटों में रहते हैं, तो आप बालकनी में भी इस दीपदान को कर सकते हैं। ऊपर की ओर आप आकाश की तरफ दीप का मुख करके भगवान विष्णु को याद करके वहाँ पर उन्हें समर्पित करके फिर आप अपनी बालकनी में ही उस दीप को रख दीजिए। अगर आप पितरों के निमित्त कर रहे हैं तो पितरों का नाम लेकर उन्हें समर्पित करके उस दीप को आप प्रज्वलित करके आप आकाश की तरफ दिखाकर उसके बाद अपनी बालकनी में ही रख दीजिए। अगर इससे आपके मन को संतुष्टि नहीं मिलती तो आप अपने घर के पास किसी भी खुले मैदान में, जैसे कि पार्क में जाकर भी आप आकाश की तरफ दीप प्रज्वलित करके आकाश की तरफ उसका मुख करके ऊपर की तरफ दिखाकर आप वहाँ पर भी दीपदान करके उस दीप को प्रज्वलित करके वहाँ पर भी रख सकते हैं। पद्म पुराण के अनुसार मंदिर में, नदी के किनारे दीपदान करने से लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं। और कुछ ऐसे दुर्गम स्थान होते हैं जहाँ पर हम पहुँच नहीं पाते, जो सुनसान जगह होती हैं, अगर वहाँ पर भी हम दीपदान करें तो ऐसा माना जाता है कि वो दीपदान, क्योंकि सुनसान जगह पर हम कर रहे हैं तो वो किसी की भलाई के निमित्त, तो उस सुनसान जगह पर दीपदान करने से व्यक्ति नरक में जाने से बच जाता है। पद्म पुराण के अनुसार ही जो देवालय में, नदी के किनारे, सड़क के चौराहे पर दीपदान करते हैं उन्हें सर्वमुखी लक्ष्मी जी मिलती हैं। कार्तिक में रोज़ 2 दीपक जरूर जलाइए, एक भगवान श्री नारायण के सामने, एक भगवान शिव यानी कि शिवलिंग के सामने। हमें भागवत जी में भी बताया गया है कि हमें विष्णु जी और शिव जी में भेद नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान ने तो स्वयं अपने श्रीमुख से कहा है कि जो शैव होकर विष्णु की निंदा करते हैं उन्हें उनकी भक्ति का पूर्ण फल नहीं मिलता और वे नरक में ही जाते हैं, और जो वैष्णव होकर भगवान शिव की निंदा करते हैं उन्हें भी उनकी भक्ति का फल नहीं मिलता। इसलिए जो लोग शिव की होकर विष्णु की आराधना नहीं करते, उनकी निंदा करते हैं, और जो वैष्णव होकर शिव की निंदा करते हैं वे दोनों ही पापी माने गए हैं। वेद पुराण में कहा गया है कि जो कार्तिक में श्री हरि विष्णु को देसी घी का दीप अर्पित करता है, वो जितने पल दीपक जलता है, जितनी देर जलता है, उतने साल तक वो व्यक्ति हरि धाम में आनंद को भोगता है और फिर वापस मनुष्य योनि में आकर विष्णु भक्ति को प्राप्त करता है, यानी कि वो फिर अगले जन्म में भी भक्त बनता है। उसकी भक्ति की शुरुआत दोबारा जो उसने पिछले जन्म में की होती है उससे आगे ही शुरू होती है। उसके बाद हम ये भी मान सकते हैं कि जो भगवान श्री हरि के सामने या फिर भगवान शिव के सामने दीपदान करता है उसको स्वर्ग मिलेगा। अब हमसे लोग कई बार पूछ लेते हैं कि कार्तिक महीने में ही दीपदान को इतना ज़्यादा महत्व क्यों दिया गया है, और वो भी आकाश दीपदान को तो और भी ज़्यादा। तो देखिए, कार्तिक महीने में आकाश मंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह होता है वह सूरज होता है, और वह अपनी नीच की राशि तुला में होता है, यानी कि तुला राशि नीच स्थिति में जो मानी जाती है उसमें उस समय सूरज को माना जाता है, जिसके कारण वातावरण में अंधकार फैलने लगता है। इसलिए इस पूरे महीने में जब हम दीपक जलाते हैं तो उसका महत्व सबसे ज़्यादा जप तप स्नान दान से ज़्यादा
माना गया है। और इसकी सही प्रक्रिया के बारे में अगर हम जानें तो हम जो भी दीपक ले रहे हैं, अगर हम चांदी और पीतल का या सोने का दीपक ले रहे हैं तो उसे अच्छी तरह से साफ़ करके हम उसमें दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। अगर मिट्टी का ले रहे हैं तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं, लेकिन मिट्टी के दीपक को थोड़ी देर पानी में भिगोना पड़ता है, सूखने के बाद ही उसमें हम दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप सीधा बाज़ार से खरीद कर मिट्टी के दीवे के अंदर घी डालेंगे तो मिट्टी सारे घी को पी जाएगी और आपका दीपक ज़्यादा देर नहीं चलेगा। और जब हम पानी में उसे थोड़ी देर भिगो देते हैं तो मिट्टी पानी पी लेती है और तर हो जाती है, फिर उसमें घी ऊपर रहता है, यानी कि वो ज़्यादा देर चलता है। आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान के बाद, यानी कि अभी सूरज जब उदय ना हुआ हो, तब अगर दीप जलाते हैं तो ये स्नान दान में ही समझा जाता है, यानी कि तारों की छाँव में स्नान करने को ही स्नान का कार्तिक मास का महीने का स्नान नियम कहते हैं। और अगर प्रदोष काल में सूर्यास्त के समय भी आप दीपक जला रहे हैं तो भी बहुत ही ऊंची देंगी। आपने जहाँ पर भी, चाहे आप सुबह अपनी समय की सुविधा के अनुसार मंदिर में या घर में दीपदान कर रहे हैं, या फिर शाम को दीपक जलाने मंदिर में जा रहे हैं, शिवालय में जा रहे हैं या नदी के पास जा रहे हैं, तो अपने पास थोड़ा सा अनाज अवश्य रख लें, सप्तधन रख लें या गेहूँ रख लें या चावल रख लें, ताकि आप दीपक को उस पर आसन दे सकें। दीपक को भूल कर भी सीधा पृथ्वी पर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि कालिका पुराण में यह कथन आता है कि सब कुछ सहने वाली पृथ्वी को अकारण किया गया पदाघात और दीपक का ताप सहन नहीं होता, तो हम क्यों अनजाने में पृथ्वी माता के ऊपर बोझ डालें और उसको जो हम पुण्य करने जा रहे हैं उसका पुण्य भी हमें प्राप्त ना हो और हम अपराधी बन जाए। इसलिए जैसे कि हम घर में भी जब अपने मंदिर में दीप प्रज्वलित करते हैं तो उसके नीचे प्लेट रखते हैं ना, या तुलसा महारानी के सामने भी जब हम दीपदान प्रज्वलित करते हैं तो प्लेट रखते हैं, इसलिए दीपक के हमेशा नीचे कुछ ना कुछ अवश्य रखें, सीधा दीपक को ज़मीन पर मत रखिए। अब हो गया कि एक दीप शिवलिंग के लिए भी रखें, एक दीप श्री हरिनारायण के लिए। आप किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। दीपक प्रज्वलित करने के बाद, उन्हें रखने के बाद आरती जो कर रहे हैं उसके बाद आप उस दीपक को प्रणाम करें। और वह नियम जो आजकल की जो हमारी नई पीढ़ी है उसमें विश्वास नहीं रखती, सीधे ही मंदिर में नंगे सिर ही वो दीपक प्रज्वलित करके चली जाती है। मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि जब भी आप दीपक प्रज्वलित करें अपने सिर को ढक लें और जो आप प्रज्वलित करने जा रहे हैं पूर्व या पश्चिम दिशा की ओर मुँह करके ही दीपक को प्रज्वलित करना चाहिए। घर में कभी भी सरसों का तेल का दीपक नहीं जलाते, घर में हमेशा तिल के तेल का या देसी घी का ही दीपक जलाना चाहिए। दीपक को कभी भी मुंह से फूंक मारकर ना बुझाएं, क्योंकि ये अशुभ माना जाता है। अगर आपको किसी समय बुझाना भी पड़े तो आप आंचल से, यानी कि उसे कपड़े की हवा करके बुझाएं। उसके बाद आता है कि किस देवता के निमित्त हम कितनी बत्ती का दीपक का दान करें। तो जिस भी देवता को आप जितने तार की बत्ती अर्पित की जाती है वो एक दिन की होती है, इसलिए आप एक साथ 30 दिन के लिए दीपदान कर सकते हैं, या रोज़ का एक दीपक मानकर, यानी कि एक बत्ती लगाकर आप दीपदान कर सकते हैं। और फिर आप ये तो जानते ही हैं कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन हम 365 दिन की इकट्ठी ही 365 बत्तियाँ मिलाकर उसे घी में डुबोकर या तिल के तेल में डुबोकर या जो भी सुविधा अनुसार हमें ठीक लगता है, हम उसमें उन बत्तियों को भिगोकर उनको प्रज्वलित करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप इसे स्वीकार कीजिए। क्योंकि सबके पास कई बार रोज़ मंदिर जाने का समय नहीं होता और ना ही दीप दान करने का समय होता है, तो हमारे शास्त्रों में हर चीज़ को सुविधा के अनुसार हमें बताया गया। अगर आप चाहो तो 108 बत्ती का भी दीपदान कर सकते हो, जो कि एक माला के बराबर होता है। हम 3 तार सूत की बत्ती बनाते हैं तो वो 3 बत्ती मानी जाती है। अगर 5 तार के सूत की बत्ती बनाते हैं तो वो 5 तार की 5 बत्ती मानी जाएगी। अगर हम मोली को खोलते हैं तो उसके भी धागे जब अलग अलग होते हैं तो उन धागों को आप गिन लीजिए। अगर आप 7 धागे गिन रहे हैं, 7 तार हैं, तो वही 7 बत्तियाँ मानी। आपको जिस तरह से आप सुविधा रखते हैं आप उसी हिसाब से कर सकते हैं। भगवान शिव को 3 तार की बत्ती अर्पित करनी चाहिए और भगवान विष्णु को
5 तार की बत्ती बनाकर अर्पित करनी चाहिए। सूर्यदेव भगवान के लिए 1825 बत्तियाँ बनाई जाती हैं, जो कि 13 तार की बत्ती एक दिन के लिए बनती है और 30 दिन के लिए 390 बत्ती बनती हैं। उस हिसाब से साल के लिए भगवान शनिदेव के लिए 4745 बत्तियाँ बनाई जाती हैं। तो आप इतनी ही बत्तियों की तार ले सकते हैं और वो उतनी ही बत्तियाँ मानी जाएंगी। आप जी जानते हैं भगवान शनिदेव को हमेशा सरसों के तेल का ही दीपक अर्पित किया जाता है। अब आते हैं माँ गंगा पर। माँ गंगा पर 1.25 लाख बत्ती या 1.25 किलो घी में अर्पित करके प्रज्वलित करने का विधान है। तुलसी जी के लिए, देवी दुर्गा के लिए, हनुमान जी के लिए, माँ लक्ष्मी के लिए, इन सभी के लिए 1 तार की बत्ती एक दिन के लिए अर्पित की जाती है। बाकी दीपावली के बाद जो दिन होते हैं हम उसमें हर देवता के निमित्त दीपदान करते हैं। जैसे सोमवार को शिव जी के निमित्त, मंगलवार को हनुमान जी के निमित्त, बुधवार को गणेश जी के निमित्त, भगवान कृष्ण जी यानी कि हरि विष्णु को वीरवार के निमित्त, शुक्रवार को माता लक्ष्मी के निमित्त, शनिवार को शनिदेव के निमित्त और रविवार को भगवान सूर्यदेव के निमित्त दीपक जलाया जाता है। गोपाष्टमी को हम गौशाला में जाकर दीपदान करते हैं। आंवला नवमी पर हम आंवले के वृक्ष के नीचे दीपदान करते हैं और जब गंगा स्नान आता है तो गंगा जी के निमित्त हम 1.25 लाख बत्ती का दीपदान करते हैं। हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं कि हम अगर सुविधा अनुसार रोज़ दीपदान नहीं कर सकते, वैसे तो हम हर रोज़ अगर कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो कुछ दिन ऐसे होते हैं जिसमें हम विशेष तिथियाँ होती हैं कार्तिक मास की, उसमें आप दीपदान करने का प्रयत्न अवश्य कीजिए। जैसे कि एकादशी की तिथि आ गई, अमावस्या की आ गई, पूर्णमासी की आ गई। इसके अलावा जो भी आप दिनवार समझ रहे हैं, जैसे कि हम बहनों का व्रत आ जाता है करवा चौथ का, तब भी हम मंदिर जाके हमें दीपदान तो अवश्य उस दिन करना ही चाहिए ताकि हमारे सुहाग अटल बना रहे। अब आता है परिक्रमा का नियम। परिक्रमा में हम अगर महत्व की चर्चा करें तो मान्यता है कि कार्तिक मास में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं राधा जी के साथ मिलकर भगवान विष्णु की परिक्रमा की थी और लोगों को परिक्रमा का महत्व बताया था। इसी के चलते विशेषकर महिलाएं कार्तिक मास में भगवान विष्णु की परिक्रमा जरूर करती हैं। तो रोज़ मंदिर की 4 परिक्रमा का आप नियम ले सकते हैं। इसके अलावा कार्तिक मास में सूर्य की, तुलसी की, पीपल की, आंवले आदि की परिक्रमा करने का विधान है। अगर आप ब्रज धाम जाते हो तो वहाँ पर ब्रज की परिक्रमा कर सकते हो, वृंदावन की परिक्रमा कर सकते हो। आप इसको भी नियम में ले सकते हैं। और अगर आप परिक्रमा रोज़ नहीं कर सको तो आंवला नवमी पर आंवले की 108 परिक्रमा कर लें, तुलसी विवाह पर तुलसी महारानी की 108 परिक्रमा कर लें और समापन से पहले इस बार जो शनिवार आएगा उसमें शनिदेव की यानी कि पीपल के देव की परिक्रमा कर लें। इस तरह से आप अपना विधान भी कर सकते हैं। कार्तिक मास की परिक्रमा की जो महत्व है उसके नियम का भी धारण करने के बाद आप फल ले सकते हैं। सूर्य भगवान की 7, गणेश जी की 4, भगवान विष्णु और सभी अवतारों की यानी कि कान्हा जी की, श्री राम जी की, इनकी 4 परिक्रमा ली जाती है। देवी दुर्गा जी की 1 परिक्रमा ली जाती है, हनुमान जी की 3 परिक्रमाएं ली जाती हैं और भगवान शिव की आप सभी जानते हैं आदि प्रदक्षिणा या परिक्रमा करने का नियम है, क्योंकि जलधारी को हमें नहीं टापना चाहिए। उन जलधारी तक पहुंचकर हमें परिक्रमा को पूर्ण मान लिया जाता है। उसके बाद हम जलधारी से होकर शिवलिंग से हम वापस आ जाते हैं। जाने जाने में किए गए पाप इस परिक्रमा का नियम लेने से नष्ट हो जाते हैं। इसके बाद भगवान से प्रार्थना करें परिक्रमा लेने के बाद, हे परमेश्वर मुझे सद्बुद्धि देना। मैं परिक्रमा करते समय जो भी आप मंत्र बोल रही हों, चाहे आप संस्कृत में ना बोल सकें तो आप हिंदी में भी बोल सकते हैं। आप कोई भी नाम अपना गुरु मंत्र जप सकते हैं। तो कई बार ये देव वृक्ष किसी खुले मैदान में यानी कि पार्क में भी लगे होते हैं, तो आप वहाँ पर भी दीपदान करके उनकी परिक्रमा ले सकते हैं। इससे भी आपको पूरा फल मिलेगा। और अगर आप मंदिर में जाकर इन देव वृक्षों की परिक्रमा ले रहे हैं, दीपदान कर रहे हैं, तब तो सोने पर सुहागा है। इसलिए इस अवसर को बिल्कुल ना जाने दें, क्योंकि वहाँ पर हम मंदिर में भगवान के मूर्ति स्वरूप के भी दर्शन कर रहे हैं,
विग्रह के दर्शन कर रहे हैं। साथ में हम इन देव वृक्षों की, जो कि जैसे कि आंवले का वृक्ष है, पीपल का वृक्ष है, तुलसी माँ का वृक्ष है, ये सभी गौरी शंकर भगवान, भगवान विष्णु, माता तुलसी, माता लक्ष्मी का प्रतीक है। तो इन्हीं की तो ये प्रतीक माने गए हैं। तो ये हमें करने का अनंत फल मिलता है। जहाँ पर हमें प्रदक्षिणा करने की जगह ना मिले, वहीं पर भगवान के सामने गोल गोल घूमकर हम प्रदक्षिणा कर लेते हैं। जिस प्रकार से हम भगवान सूर्य देव की या चंद्र देव की परिक्रमा करते हैं और उन्हें जल अर्पित करते हैं, तो हम उनके सामने 4 बार घूमकर उनकी प्रदक्षिणा कर लेते हैं। अब उसके बाद आता है कि कार्तिक मास में प्रभात फेरी का, यानी कि नगर संकीर्तन का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। अगर आपके कॉलोनी में या आपके शहर में जहाँ पर रहते हो सुबह कीर्तन होता है, प्रभात फेरी निकलती है, तो उसमें अवश्य सम्मिलित होएं। कहते हैं कि यदि भक्तों की टोली को देखकर भी जो लोग प्रभु का नाम नहीं लेना चाहते, वो भी प्रभु का नाम ले लें, तो ये प्रभात फेरी का एक नियम होता है, एक महत्व होता है। नगर संकीर्तन से प्रभु के पवित्र नामों का प्रचार होता है और प्रचार एक महान सेवा है। इसलिए कार्तिक मास में आप प्रभात फेरी में, नगर संकीर्तन में अवश्य जाइए। आप कार्तिक मास की कथाओं में सुनते ही होंगे कि एक बार एक चूहिया ने एक दीप की रक्षा की थी, जिसके कारण वह अगले जन्म में रानी बनी थी। और वहीं एक दूसरी कहानी आती है जिसमें एक कुत्ता जो अपने शिकार को और कुत्तों को बचा रहा था, उसने अनजाने में ही मंदिर की परिक्रमा कर ली और इसके प्रभाव से वह मुक्त हो गया। इसलिए दीपदान और परिक्रमा का दोनों का महत्व है। आप इसमें कंपैरिजन ना करें कि इनमें से दोनों का महत्व कम है या ज़्यादा है, तो हम वो करें। आप जो भी यथाशक्ति, जो भी आपको सुविधाजनक लगता है, अपने क्षेत्र के हिसाब से, अपने शरीर की शक्ति के हिसाब से, अपने जहाँ पर आप रहते हैं वहाँ पर मंदिर नज़दीक है या दूर है, उस हिसाब से आप जो भी नियम लें उसे पूरी श्रद्धा भक्ति से अवश्य निभाएं। आपको हर चीज़ का फल मिलेगा। कार्तिक का महीना अपने आप में ही बहुत महत्व रखता है। इसलिए कृपया आप 16 अक्टूबर आज बीत चुकी है, तो 17 अक्टूबर से स्नान, कार्तिक महीना प्रारंभ होने जा रहा है। इसलिए अपने नियमों को सोचकर उसका संकल्प 17 अक्टूबर को सुबह अपने घर के मंदिर में या अपने घर के पास के मंदिर में जाकर अवश्य ले लें। आपको ये वीडियो कैसी लगी कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री नारायण, जय भोलेनाथ, जय माँ लक्ष्मी लिखना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।